हर हर महादेव सभी को। आपको और आपके परिवार को वामन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वामन द्वादशी या वामन जयंती हिंदू कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पड़ता है। यह शुभ दिन भगवान वामन के आगमन का प्रतीक है जो अपनी बुद्धि और विनम्रता के लिए पूजनीय है। भक्त वामन जयंती, जिसे वामन द्वादशी के रूप में भी जाना जाता है, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं और दयालु भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। यह भगवान वामन द्वारा सन्निहित करुणा, दया और निस्वार्थता के मूल्यों को प्रतिबिंबित करने और आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के लिए प्रयास करने का दिन है। वामन जयंती एक गहन आध्यात्मिक त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत और विनम्रता और धार्मिकता के महत्व का जश्न मनाता है। भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे शक्तिशाली प्राणियों को भी विनम्र और समर्पित रहना चाहिए। राजा महाबली का पतन उनके अभिमान का कारण हुआ, जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को खतरे में डाल दिया। वामन के रूप में भगवान विष्णु के अवतार ने उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाया। विनम्रता आवश्यक है, चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। वामन जयंती पर भक्त अपने जीवन में विनम्रता, भक्ति और धार्मिकता के महत्व पर विचार करते हैं। वे पिछले पापों की क्षमा मांगते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान वामन की पूजा करते हैं। अनुष्ठान और उपवास का पालन करके भक्त खुद को भगवान विष्णु के दिव्य गुणों से जोड़ते हैं। ब्राह्मणीय व्यवस्था और मानव जीवन को बनाए रखने वाले मूल्यों को मजबूत करते हैं। यह उत्साह कालातीत नैतिक सिद्धांतों की याद दिलाता है जो हमें अपने जीवन में विनम्रता, भक्ति और धार्मिकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वामन जयंती पर भक्त अपने दिन की शुरुआत पवित्र स्नान से करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और अपने घरों में भगवान वामन की मूर्ति स्थापित करते हैं। फिर वे पंचोपचार या षोडोपचार पूजा जैसे अनुष्ठान करते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए फूल, धूप और भोजन जैसी 16 चीजें चढ़ाते हैं। कई भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक कठोर उपवास भी रखते हैं। पापों से मुक्ति पाने और आशीर्वाद पाने के लिए भोजन और पानी से परहेज करते हैं। दिन के अनुष्ठानों में भगवान विष्णु के 1000 नामों वाला एक भजन, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना और सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए अन्य मंत्रों का पाठ करना भी शामिल है। शाम को भक्त वामन कथा सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं जो भगवान वामन के अवतार की कहानी है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। भक्त दान पुण्य भी करते हैं, कहते हैं, जैसे ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन, कपड़े और पैसे दान करना और ब्राह्मणों को दही, चावल और अन्य खाद्य पदार्थ भेंट करना। पूजा के बाद वे भगवान विष्णु के लिए एक विशेष प्रसाद या भोग भी तैयार करते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इसका उल्लेख विशेष रूप से पुराणों में मिलता है और वे वामन अवतार के रूप में जाने जाते हैं। वामन देव का अवतार दैत्यराज बलि के खिलाफ भगवान विष्णु के एक विशेष अवतार के रूप में हुआ था। बलि ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी पराजित कर दिया था और तीनों लोगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस स्थिति को सुधारने के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया। वामन जयंती की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में राक्षसों के राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली और दानी थे। उन्होंने सदा दान करने की आदत डाली थी और अपने बल पर और सामर्थ्य से देवताओं को पराजित कर दिया था।
उनके शासन के कारण देवताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और स्वर्गलोक में भी उनका नियंत्रण हो गया था। सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने बलि के अहंकार को समाप्त करने के लिए वामन अवतार लिया। वामन देव एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बलि के दरबार में जाकर उससे 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने बिना किसी संकोच के इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन वह दान देने के लिए प्रसिद्ध और अपने दान की शक्ति पर गर्व करते था। जैसे ही वामन देव ने दान प्राप्त किया, उन्होंने अपने विकराल रूप में परिवर्तन किया। पहले पग में उन्होंने पूरी धरती और आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को ढक लिया और तीसरे पग में बलि ने अपने सर अर्पित कर दिया। इस वजह से वामन देव बलि से प्रसन्न हो गए और उसे सुतल लोक का अधिपति बना दिया और कहा कि वह हर साल अपने लोगों से मिलने आ सकते हैं। इस प्रकार बलि को सम्मानित किया गया और उसकी शक्ति को नियंत्रित भी किया गया। आज के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान वामन देव के ध्यान में बैठें। पूजा स्थल पर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक से भगवान वामन देव का स्वागत करें और आवाहन करें। धूप बत्ती जलाकर भगवान वामन देव को अर्पित करें। भगवान को पुष्प अर्पित करते समय ओम वामनाय नमः मंत्र का जाप करें। वामन देव की प्रतिमा या चित्र पर पंचामृत अर्पित करें। यह अभिषेक भगवान को पवित्र और शुद्ध करने के प्रतीक होते हैं। भगवान वामन को नैवेद्य अर्पित करें। इस समय प्रार्थना करें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करें। वामन देव की आरती करें। इस दौरान जय वामन देव या उनके अन्य प्रसिद्ध मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अंत में भगवान के सामने अपनी मनोकामना प्रकट करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में अवतार लिया और लोकप्रिय रूप से वामन के रूप में जाने गए। पंडितों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान वामन की पूजा करता है तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस बार वामन जयंती के मौके पर सुकर्मा योग शुरू हो रहा है। इस योग में पूजा पाठ करने के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिन सुकर्म योग की शुरुआत 3:15 से हो रही है। इस समय के बाद से आप नहा धोकर सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करें तो आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी लग रहा है। ये भी एक खास मुहूर्त है। कहा जाता है कि इस मुहूर्त पर अगर दान करें तो इसका भी बहुत लाभ होता है। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो ये सुबह 11:50 पर शुरू होगा और दोपहर 12:40 पर इसका समापन होगा। वामन जयंती के दिन अगर आप इस दिन दान पुण्य करते हैं तो आपको निश्चित इसका लाभ होगा। वामन द्वादशी के अवसर पर अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो सबसे सरल और आदर्श तरीका यह है कि इस दिन आप गरीबों को दही चावल और भोजन का दान करें। इसे वामन द्वादशी के दिन लाभकारी माना जाता है। वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से वह आपके सारे दुख हर लेते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।